आज के इस समारोह में उपस्थित प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, प्रदेश सरकार में मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण, श्री रमापति शास्त्री जी, श्री नंद गोपाल नंदी जी, अनिल राजभर जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उपेंद्र तिवारी जी, मोहसिन रजा जी, विधान परिषद के माननीय सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, प्रदेश शासन के मुख्य सचिव श्री राजेंद्र कुमार तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन श्री हेमंत राव जी और इस समारोह में उपस्थित हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, आज हम सबके लिए देश की आजादी के आंदोलन के दो महान योद्धाओं और आजाद भारत को एक नई दिशा देने वाले दो महापुरुषों के पावन जयंती कार्यक्रम में यहां पर हम सबको सहभाग करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं सबसे पहले आज के इस आयोजन के अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं पावन जयंती और देश के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी पावन जयंती के कार्यक्रम के अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से इन दो महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं इस अवसर पर माननीय राज्यपाल महोदय का हृदय से स्वागत करता हूं कि आज उन्होंने अपना समय प्रदेश सरकार की अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक समुदाय और सामान्य जाति से जुड़े थे छात्र छात्राओं के ऑनलाइन छात्रवृत्ति के इस कार्यक्रम में अपने करकमलों से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। हम सब जानते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भारत की आजादी के आंदोलन के एक ऐसे महायोद्धा थे जिन्होंने दुनिया के सामने हिंसा की बजाय अहिंसा, असत्य की बजाय सत्य और भारत की मैत्री और करुणा के उस मार्ग का अनुसरण करते हुए स्वाधीनता आंदोलन को उस कालखंड में नेतृत्व प्रदान किया था जब आम भारतीय के मन में एक निराशा छा रही थी कि लगता है कि गुलामी हम सबकी नियति बन चुकी है। और उस समय अहिंसा के इस महान पुजारी ने स्वदेशी, स्वावलंबन और उस समय की उन भावों को आम नागरिक के अंदर जागृत करके भारत और भारतीयता के प्रति जो अलग जगाने का कार्य किया था, देखते ही देखते जिन अंग्रेजों के बारे में कहा जाता था कि इनका सूर्य कभी अस्त नहीं हो सकता, उन सब की और भारत की आजादी के लिए जो एक तड़प भारत के नागरिकों के अंदर थी, गुलामी की उन बेड़ियों को तोड़ते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में भारत के स्वाधीनता का एक अवसर हम सबको प्राप्त हुआ। आज बापू की 152वीं पावन जयंती का कार्यक्रम है और हम सबका सौभाग्य है कि हम सब
अपने देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भी प्रवेश किए हैं। 15 अगस्त 2022 को यह देश आजादी के 75 वर्ष पूरा कर रहा होगा। स्वाभाविक रूप से हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हम आजादी के अमृत महोत्सव के इस भव्य आयोजन के साक्षी बनेंगे और तब हम सबको आत्मावलोकन करने की आवश्यकता पड़ेगी कि वास्तव में इस दौरान देश की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले उन महान स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के त्याग और बलिदान और उनके संकल्पों के अनुरूप हमने भारत को कहां तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दुनिया के लिए एक कौतूहल और आश्चर्य के विषय थे। लोगों के लिए विस्मय का विषय था कि वास्तव में एक धोती पहनकर एक सामान्य हाड़ मांस का व्यक्ति कैसे इस लड़ाई को लड़ पाएगा। लेकिन गांधी जी ने जो बात आज से 100 वर्ष पहले कही वह अक्षरशः आज सही साबित होती हुई दिखाई दे रही है। भाइयों बहनों, आप सबने आजाद भारत में 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को एक महाअभियान का शुभारंभ हुआ था। वह था स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छता कैसे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन ला सकती है, अगर इसके महत्व को जानने और समझने का प्रयास क्या होता। आजादी के तत्काल बाद इसको हमने अपने जीवन का हिस्सा बनाया होता, न जाने कितने लोगों की जानें हम बचाने में सफल होते हैं। लेकिन स्वच्छ भारत मिशन ने न केवल आम नागरिक के मन में स्वच्छता के प्रति एक जागरूकता पैदा की, अभी तो स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से प्रत्येक नागरिक के मन में जहां इस राष्ट्रीय मिशन के प्रति एक आत्मीयता का भाव जागृत हुआ, वहीं साथ साथ नारी गरिमा की रक्षा के अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने में भी काफी बड़े पैमाने पर सफलता प्राप्त हुई। और मैं कभी कभी इस बात को सोचता हूं, क्योंकि मैं स्वयं इस चीज को देखता हूं। उत्तर प्रदेश के 38 जनपद 40-45 वर्षों से एक महामारी की चपेट में थे। मस्तिष्क ज्वर से बड़े पैमाने पर मौतें होती थी। उपचार की मांग होती थी, लेकिन वे मांगें अनसुनी हो जाती थी, क्योंकि जो मासूम इस बीमारी की चपेट में आते थे वह अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ी जाति या अल्पसंख्यक समुदाय के थे। वह वोट बैंक तो बना, लेकिन उसकी आवाज सत्ता के गलियारों में कभी गूंजती भी नहीं दिखाई दी। और यही कारण रहा, वर्ष दर वर्ष बीतते गए, वे मासूम दम तोड़ते गए। लेकिन हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से राज्य सरकार ने जैसे ही संकल्प को आगे बढ़ाया कि हर गरीब के घर में उसका व्यक्तिगत शौचालय होगा, स्वच्छता का अभियान शासन ने, जनप्रतिनिधियों ने, प्रशासनिक तंत्र ने, आम जनमानस ने अपने जीवन का हिस्सा बनाया और स्वच्छता, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, जब गांधी जयंती के इस पावन पर्व पर हम सब यहां पर एकत्र हैं, कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 38 जनपदों से इंसेफ्लाइटिस यानी ये मस्तिष्क ज्वर, इसमें प्रतिवर्ष 1,500 से 2,000 मौतें होती थी, इस समय इनसे होने वाली मौतें 97 से लेकर 99% तक नियंत्रित हो चुकी हैं। यानी एक सफलता का एक मॉडल किस रूप में खड़ा किया जा सकता है।
आप सोचिए, गांधी जी ने स्वच्छता के इस अभियान के बारे में 1910 और 20 के बीच में कई सम्मेलनों में इस बात का उल्लेख किया। मुझे गांधी जी का एक ऑडियो सुनने को मिला था, जिन्होंने 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर जब वे काशी आए थे और काशी के एक सुप्रसिद्ध मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे, वहां की गलियों और वहां की गंदगी को देख करके तब बापू ने बहुत तीखी टिप्पणी की थी। अब सोचिए, 1916 में बापू स्वच्छता पे जोर देते थे, हर एक नागरिक को इसके प्रति आग्रही बनाते थे। अपने समय में गांधी आश्रम के माध्यम से और तमाम उस प्रकार के आंदोलनों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने स्वच्छता और स्वदेशी को एक हथियार बनाया था। और आपने देखा होगा, कोरोना कालखंड के दौरान जब दुनिया की इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना पूरी दुनिया कर रही है, उस समय रोजगार पर प्रभाव पड़ा, बड़े पैमाने पर श्रमिकों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश को कोई एक मंत्र दिया, वह दिया था आत्मनिर्भर भारत का। और आत्मनिर्भर भारत का आधार बनता है स्वदेशी उत्पाद, परंपरागत उद्यम। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर हर व्यक्ति चिंतित था इस बात को लेकर के कि 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक आएंगे, कहां जाएंगे, हर व्यक्ति इस बात को लेकर चिंतित था, ये क्या करेगा, कहीं ऐसा ना हो कि अव्यवस्था और अराजकता का एक नया मंजर देखने को मिलेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने परंपरागत उद्यम को एक जनपद एक उत्पाद योजना के माध्यम से आगे बढ़ाने का जो अभिनव कार्य 2018 में किया था, आज हर जनपद में उसके द्वारा प्रारंभ की गई योजनाएं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और तमाम केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के माध्यम से अधिकतर प्रवासी कामगार और श्रमिकों को अपने ही जनपद में, अपने ही गांवों में कार्य मिलने के कारण गांधी जी के स्वदेशी के उस लक्ष्य को प्राप्त करने में, उस संकल्प को आगे बढ़ाने में और प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने में उत्तर प्रदेश सरकार अग्रणी भूमिका के साथ आज कार्य कर रही है। गांधी जी का ये दर्शन जिन्होंने 100 वर्ष पहले भारत को दिया था, उसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। कम स्थान में, कम पूंजी में ज्यादा रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने वाला, ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करने वाला, हमारे गांव आत्मनिर्भर हो, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना हमारी सरकार ने इसी तर्ज पर आगे बढ़ाने का कार्य किया। आप देखते होंगे कि गांव में ही कैसे लोग अपने रोजगार का सृजन कर सकते हैं, गांव की व्यवस्था कैसे हम सामुदायिक रूप से एक दूसरे के साथ मिलकर के आगे बढ़ा सकते हैं। गांधी जी का ग्राम स्वराज